अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुबीन जाफ़र भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो मैंने मौजू इंतखाब किया है वीडियो का वो है मोबाइल लोकेशन को किस तरह से पुलिस ट्रेस कर सकती है, वो चाहे किसी मुल्ज़म की हो या किसी ऐसे शख्स की जो कि गुमशुदा हो या कोई भी ऐसा शख्स जिसकी तलाश जो है वो रिक्वायर्ड हो। पुलिस मोबाइल कंपनियों के मदद से या कोई भी प्राइवेट शख्स मोबाइल कंपनी की मदद से किस तरह से उसके पीछे क्या कानून कार फरमा होता है और किस तरह से वो काम करके जो है ट्रेस किया जा सकता है, यही आज मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। बहुत अहम टॉपिक है और ज़रूर सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। देखें, जो वही मुल्ज़म या कोई ऐसा शख्स जो कि जिसकी तलाश नागुज़ीर हो पुलिस को या सिक्योरिटी एजेंसीज को या किसी भी शख्स को, वो उसको किस तरह से तलाश करेगी। पुलिस वाले जो है हमारे वहाँ पे इतना इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, इतना जदीद इक्विपमेंट पाकिस्तान में मौजूद नहीं है कि एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो तलाश कर ली जाए। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वो नियर टू जो है करीब का जो इलाका है वहाँ पे वो फिर उस मदद से कुछ वाइब्रेटर्स आ चुके हैं, उनकी मदद से मुल्ज़िम को ट्रेस किया जा सकता है। इसमें होता ये है कि जब भी मोबाइल जो आपका ऑन हो, जिसमें सिम एक्टिव हो और जीएसएम जो है सिम एक्टिव उसमें होनी चाहिए, मोबाइल आपका ऑन हो और आपके पास जीपीएस सिस्टम वाला मोबाइल फ़ोन हो, जो कि आज तकरीबन 99% मोबाइल फ़ोन्स में मौजूद होता है, उसकी मदद से पुलिस जो है वो स्टार्ट करती है अपना मुल्ज़म की तलाश करना कि मुल्ज़म किस जगह पर मुमकिना तौर पर मौजूद हो सकता है। लेकिन इसके लिए जो एक बहुत अहम फैक्टर है वो मोबाइल टावर्स होते हैं। जो मोबाइल टावर आपको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं आपके मोबाइल फ़ोन्स में, आपके सेल फोन्स में और पर्टिकुलरली एंड्रॉयड फ़ोन्स में, वो मोबाइल सिग्नल्स 1 से 2 किलोमीटर के फासले पर मोबाइल कंपनीज लगाती हैं। उन्हीं जो करीब मोबाइल सिग्नल्स होते हैं, टावर्स होते हैं, उनमें से जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं पुलिस उनको फॉलो करती है एक से दूसरे सिग्नल तक। अगर वो सिग्नल वहाँ पे कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, फिर दूसरे से तीसरे सिग्नल तक और तीसरे से चौथे सिग्नल तक, इसी तरह वो टावर्स को फॉलो करती है पुलिस। जहाँ पे सिग्नल्स की जो डिवाइसेस हैं उसमें तादाद ज़्यादा हो जाए, सिग्नल एकदम से बढ़ जाएं और या बढ़ने शुरू हो जाएं, उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस वक्त जो जिस शख्स की तलाश जारी है वो किस जगह पर मौजूद हो सकता है। अंदाज़ा जो है एंटिसिपेशन उसकी की जाती है कि वो किस जगह पर उसकी मौजूदगी जो है वो मुमकिन हो सकती है। इसी तरह पुलिस वाले जदीद डिवाइसेस के साथ और वाइब्रेशन जो होते हैं उनकी मदद से आगे बढ़ना शुरू होते हैं और जूँ वो आगे बढ़ते हैं उसके सिग्नल्स के जो टावर से आ रहे होते हैं वो आपको लोकेट करते जाते हैं कि ये इस वक्त कौन सी लोकेशन होगी, कौन सा इलाका होगा, गली कौन सी होगी, मोहल्ला कौन सा होगा। उसी की मदद से जो है सिक्योरिटी एजेंसीज और पुलिस उस शख्स की तलाश के लिए आगे अपनी कार्रवाई को बढ़ाते चले जाते हैं। और इस तरह से जब सिग्नल मुकम्मल हो जाएं तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में पुलिस जो है उसको एंटिसिपेट कर सकती है, उसका अंदाज़ा लगा सकती है कि ये शख्स जिसकी तलाश जारी है इसका मोबाइल फ़ोन, असल में वो शख्स नहीं, उसका मोबाइल फ़ोन इस जगह पे सिचुएटेड जो प्लेस है, जो लोकेशन है, यहाँ पे शो हो रहा है और वो इस जगह पर मौजूद है। उस मोबाइल फ़ोन की मौजूदगी से उस शख्स की मौजूदगी का अंदाज़ा लगाया जाता है जिसके ज़ेरे इस्तेमाल वो मोबाइल फ़ोन होता है। चूँकि अगर आप मुल्ज़म किसी जगह मोबाइल फ़ोन रख देता है और वो ख़ुद उस जगह नहीं होता तो पुलिस उस शख्स तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन वो जो मोबाइल डिवाइस है वो ज़रूर पुलिस लोकेट कर लेगी, क्योंकि वो मोबाइल डिवाइस का जो टावर से सिग्नल वसूल हो रहे हैं वो उस मोबाइल फ़ोन के हैं, वो उस शख्स के नहीं होते जिसकी तलाश की जा रही होती है। चूँकि वो मोबाइल फ़ोन, वो डिवाइस उस शख्स के ज़रिए इस्तेमाल होती है, इसलिए उसी की मदद से जो है वो पुलिस जो है वो उसको लोकेट करके उस जगह पर पहुंच जाती है। अब जो दूसरा बात आ जाती है कि किसी मर्डर का अगर कोई केस हो तो पुलिस CDR जो है, कॉल डाटा रिकॉर्ड जिसको कानून की ज़ुबान में कहते हैं, वो कलेक्ट करती है। उसकी मदद से
से मोबाइल फ़ोन को लोकेट किया जाता है। मोबाइल फ़ोन अगर वो मुलज़म नहीं भी मौजूद, लेकिन मोबाइल फ़ोन में मौजूद डाटा जो है वो पुलिस के लिए बहुत बेनिफिशरी होता है। पुलिस उसमें से कॉल रिकॉर्ड्स निकालती है और एसएमएस के ज़रिए या उस मोबाइल में इंटरनेट अगर यूज़ हुआ है और या अगर गूगल मैप इस्तेमाल हुआ है, वो उसका मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा लगा सकती है और उस जुर्म जो हुआ है जिसकी मद में उस शख्स को तलाश किया जा रहा है, पुलिस उस लोकेशन ट्रेसर की मदद से जो है मोबाइल टावर्स के जो सिग्नल्स होते हैं उससे लोकेट करके उससे अपने असल मुलज़म की तलाश में मदद हासिल करती है। ज़रूरी नहीं है कि जिस शख्स का मोबाइल फ़ोन वहाँ पे मौजूद है वही मुलज़म भी हो, लेकिन इसमें तफ्तीश का जो दायरा कार है वो बढ़ता है और पुलिस जो है हमारी पंजाब पुलिस, जिसके पास जदीद डिवाइसेस मौजूद ना होने के बावजूद वो 75% केसेस में जो है मुलज़म को लोकेट करके सज़ा दिलवाने में कामयाब रही है। और ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि अब वो पुलिस को जदीद डिवाइसेस, जदीद निज़ाम मुहैया करे ताकि मोबाइल जो टावर्स हैं उनकी मदद के साथ साथ जो ऐसे वाइब्रेटर्स आ चुके हैं जहां से जो करीब होते जाएंगे मुलज़म की एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है। अगर मुलज़म तीसरी या चौथी या पाँचवीं 10वीं मंजिल पर किसी होटल की मौजूद है या किसी बिल्डिंग की मौजूद है, वो उस मदद से उस बिल्डिंग की लोकेशन तो टावर से ले लेंगे, लेकिन जो वाइब्रेटर्स होंगे उससे एग्जैक्ट लोकेशन पे उस कमरे में भी पहुंचा जा सकेगा। उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना कमेंट ज़रूर किया कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कल की घंटी यानी बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।